नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी खबरें हैं हम लोग आज एक एक करके ले लेते हैं, क्योंकि देखिए कई महत्वपूर्ण खबरें, कुछ विशेष भी है जो ज़्यादा है। तो पहले आवाज़ जो है एक बार मिला लीजिए, थोड़ा गला में फंस गया भाई, क्या बताया जाए। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से और बरसात तेज़ होने की वजह से और लाइट कट जाने की वजह से कल जो है कार्यक्रम नहीं हो सका। तो पहले ही बता देना ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जानकारी में रहनी चाहिए कि भाई कल क्यों नहीं कार्यक्रम हुआ। आवाज़ आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात जो है, चर्चा खूब चल रही है। आनंद मोहन की, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी पदयात्रा को स्थगित कर दिया है। कई तरह की बातें हो रही है, कुछ लोग बारिश की वजह बता रहे हैं, कुछ लोग और कुछ वजह बता रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि पदयात्रा सच में किस वजह से, किन कारणों से स्थगित की गई। देखिए, पूर्व सांसद बाहुबली नेता आनंद मोहन ने पदयात्रा इसलिए स्थगित कर दी है क्योंकि एक तो चलिए मानसून की शुरुआत हो चुकी है, कारण है, ऐसा नहीं कि कारण नहीं, लेकिन दूसरा में ये भी कारण है कि अभी से पदयात्रा करने से क्या होना कि हाईलाइटेड हो जाएंगे चीज़ें, जो है मीडिया में आएंगी, अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ जाएंगे मीडिया उनके पीछे रहेगी, कई तरह की बातें होंगी। इसको लेकर आनंद मोहन ने एक प्लान बनाया है और उस रणनीति के तहत चल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि आनंद मोहन धीरे धीरे करके अपने लोगों के बीच पहुंचेंगे और जितने भी राजपूत समाज के लोग, सभी लोगों को गुलबंद करने में अपनी भूमिका अदा करने में। अब कैसे गुलबंद करेंगे, देखिए, क्योंकि बीच में आपने देखा कि आज से तकरीबन 20 दिन, एक महीने पहले, जब लगातार बयानबाजी का दौर शुरू था, लगातार कुछ न कुछ बोल रहे थे, लगातार कुछ न कुछ कह रहे थे और आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। अभी तो एक विवादित बयान उन्होंने कुछ दिन पूर्व दे दिया कि भाई ब्राह्मण के बेटा से कोई मांझी की लड़की को शादी करवा के बताइए। इससे नाराजगी तो लोगों में बढ़ेगी ना भाई, खासकर ब्राह्मण समाज में भी नाराजगी बढ़ी और आपके समाज में भी नाराजगी बढ़ी। अरे भाई, आप अपने समाज को इंटैक्ट करने चले हैं, एकजुट करने चले, दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपने एक और बयान दिया कि भाई हिंदू गांव बनाकर एक बता दीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले। तो ये तमाम चीजें आप छोड़ दीजिए, नियति पे, भविष्य पे, कब क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये सब तो और ऊपर ऊपर के लोग हैं ना जी। जो कानून में बैठे हुए लोग, जो सरकार में बैठे हुए लोग, ये उनकी जिम्मेदारी है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनना है, हिंदू गांव कैसे बनना है, क्या कुछ तमाम प्रक्रियाएं होंगी और क्या निर्णय होगा, सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपका जो काम है वो कीजिए। लेकिन उन्होंने ये तमाम बयान दिए थे और इस बयान के बाद जो है पूरा लुत्ती नियर मामला फैल गया, जिसके बाद से नाराजगी लोगों ने जताई और फिर आनंद मोहन के लोगों ने भी, यहाँ तक कि उनके पुत्र चेतन आनंद ने भी कहा कि इस सब तरह के बयान से नाराजगी उत्पन्न हो रही। अब वो शांत, अब वो समझ चुके हैं ऑलरेडी कि अब कैसे लोगों को जोड़ना है। क्योंकि देखिए, 1990 और 99 वाले आनंद मोहन की बात करेंगे, 95 वाले आनंद मोहन की बात करेंगे, तो वही जज्बा और वही जुनून जो है और तेवर राजपूत समाज के लोग आनंद मोहन में अब भी देख रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं चाह रहे हैं। पहले जो थे वही चाह रहे हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं चाह रहे हैं। इसको लेकर अब आनंद मोहन ने स्पष्ट तौर पे जो रणनीति बनाई है, उसमें कहा जा रहा है कि सितंबर में तो वो 3-4-5 जगहों पे जाएंगे ही, अलग अलग जगहों पे। बिहार के बाहर अभी फिलहाल वो थे, अभी देखिए देवघर में माथा टेकने गए थे भगवान भोलेनाथ की नगरी में, उसके बाद अलग अलग जगहों पे कई जगह गए। सभी जगहों के मीडिया सोर्सेस को और बयान को गुप्त रखा गया है। जितना जगह गए हैं, 5 दीवारी के अंदर बात हुई है। 5 दीवारी मतलब चारों तरफ पड़ेगा छत, कोई मीडिया अलाउ नहीं था, कोई कैमराबाजी नहीं,
बस हम बोलेंगे या लोग सुनेंगे, या लोग बोलेंगे हम सुनेंगे, इतनी ही बातें हुई और अभी भी उतनी ही बातें होनी। इनका साफ मानना है कि मीडिया में अभी बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल ही नहीं आना है। धीरे धीरे करके उन्होंने अभी पद यात्रा स्थगित की है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अंदर खाने से ही पूरी मजबूती के साथ राजपूत समाज को एकजुट करेंगे। बाकी जो राजनीतिक खबरें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, खबरें कई हैं, जरूरी है ये जान लेना कि क्या क्या बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। पहली शुरुआत जो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी से करेंगे। शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तौर पर भास्कर को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हिंदू राष्ट्र अगर बना तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा। किस तरह की राजनीति है भाई, ये किस तरह की राजनीति है, समझे नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनने से आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा। आरक्षण किसे दिया जा रहा है? अरे भाई 80% आरक्षण अगर मान लीजिएगा तो हिंदू समाज के लोग ही न लाभ उठा रहे हैं, 20% मुसलमान, तो फिर इसमें कहाँ कोई दिक्कत आ जाएगी, चाहे कोई समस्या क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये सब राजनीति, जो मेरा मानना है, बाकी अब क्या होता है नहीं होता, हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र कौन राष्ट्र ये सब तो हम बार बार कहते हैं, ये ऊपर का चीज है। हम लोगों को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, किसी नेता को पढ़ना है। भाजपा काम करे, सरकार में जो रहेगा उसी को न राजा मानिएगा जी, और जो सरकार में वो अपना काम कर रहा है। अब कौन राष्ट्र बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो लोग समझे अपना। ऐसे में वर्ण व्यवस्था शुरू होगी, इसलिए देश बचाना सबकी जवाबदेही। शिवानंद तिवारी ने लोगों से कहा है, पार्टी के लोगों से कहा है, नेताओं से, कि भाई देश बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्ण व्यवस्था लागू भाजपा करना चाहती है और आरक्षण खत्म हो जाएगा जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अब बताइए, पता नहीं। चलिए खैर, अब हम क्या बोले इस पर, कुछ तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस पर तर्क चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर हिंदू राष्ट्र खत्म कैसे हो जाएगा। कोई तर्क होगा ना भाई, बिना तर्क के तो कोई बात बोलता नहीं है, इतने बड़े नेता हैं। तो ये चीज़ है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि कई जो धर्म गुरु हैं अलग अलग जगहों पे धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जैसे में बागेश्वर बाबा भी आए थे, अभी जो है जया किशोरी आने वाली है 16 तारीख को। उसी तरह से फिर एक बार बाबा बागेश्वर आएंगे और धीरे धीरे करके धर्म को कैसे विकसित करना है, कैसे बच्चे बच्चे तक अपने हिंदू सनातन धर्म को पहुंचाना है, इन सभी चीज़ों को लेकर अंदर खाने से पूरी प्लानिंग कर ली गई। और चुनाव से पहले लगभग राज्यों में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के बड़े बड़े जिलों में जाकर बाबा बागेश्वर, जया किशोरी समेत अन्य कई जो धर्म गुरु हैं वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। हाँ, कल नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को एकजुट कर लिया। अब तमाम में जितने हैं उतने 40 है, 43 है, 44 है, जितना है सबको चलिए आइए। बैठक हुई। हालांकि भाजपा ने आरोप लगाया है कि भाई भगदड़ जैसी स्थिति न हो जाए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कभी तो मिलते नहीं अपने विधायकों से, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि भगदड़ जैसी स्थिति होगी तो सबको धीरे धीरे करके बुला रहे हैं। मार कौन कौन खुफिया एजेंसियां, खुफिया लोग लगा हुआ ना है भाई, सब सूचना देते रहता है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, किसी भी राज्य के राजा को देता है भाई ये होने वाला है। तो ये संकेत जो है बताए जा रहे हैं, जिसमें सभी विधायक पहुंचे थे, उनसे फीडबैक लिया गया है, पूछा गया है किस तरह से काम हो रहा है, और अंदर खाने की एक जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये भी कहा गया है कि कोई भी विधायक लोकसभा चुनाव से पहले तक, यानी लोकसभा चुनाव के बाद कोई उपाय, क्षेत्र से दहिना बयां नहीं होंगे। क्षेत्र में रहना है, जो आपका क्षेत्र है, क्षेत्र के लोगों से संपर्क साधिए, अपने बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए, अपने सांसद के बारे में बताइए, ये वो 10 तरह की बातें हो रही। अब देखिए कि क्या होता है। ऐसे में नीतीश ने विधायकों से भाजपा हटाओ मुहिम के साथ जो है, हटाओ मुहिम के साथ पूरी ताकत से लड़ने के लिए और जुटे रहने के लिए बात कही है। साथ ही साथ कल जो है उन्होंने जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से भी मुलाकात की, और ये पर्सनल मुलाकात बताई जा रही है। जेडीयू के प्रवक्ता से विधायक है डॉक्टर संजीव, भूमिहार समाज से आते हैं, और इसलिए ये भूमिहार समाज जोड़ना पड़ा क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि जेडीयू में एक ऐसे भूमिहार समाज के नेता हैं जो मजबूती से सरकार में रहते हुए भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने का मादा रखते हैं, सरकार में रहते हुए भी अपने मंत्री के खिलाफ बोलने का मादा रखते हैं।
कई बार हुआ भी है, चंद्रशेखर के खिलाफ पूरा एकदम हमलावर थे, लगातार उनको तो पाकिस्तान सब भेज रहे थे, यही रामचरितमानस वाले मामले में। और उनकी चर्चा अब जो है लगभग चल गई, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अब बाद में क्या होता है भगवान जाने, कि उनको खगड़िया से चुनाव लड़वाया जाएगा। खगड़िया से लोकसभा का चुनाव जेडीयू लड़वाएगी, ऐसी चर्चा चल रही है। और सारे विधायकों के बीच डॉक्टर संजीव से विशेष मुलाकात की बात है, क्योंकि अखबार में विशेष मुलाकात की तस्वीर भी छपी है। अब एक ही नेता के साथ, एक ही विधायक के साथ तस्वीर छपेगा और खबर भी आएगी वही कि हाँ फलना से मुलाकात हुआ है, तो लोग हम क्या कहेंगे उसको बताइए। हम तो वही बात ना कहेंगे जो बात होगी। तो ये चीज़ें कही जा रही है। तो देखिए क्या होता है। वीडियो स्तर के 248 अफसरों और 45 पंचायत राज पदाधिकारियों को जो है उनका ट्रांसफर किया गया, इधर उधर किया गया है। अब दहीना भैया में जो लोग रहते हैं, चाहे इधर उधर में रहते हैं, कोई निष्पक्षता से भी काम करते हैं, लंबे समय टिके, सबको अपना चलिए। हाँ, उसी तरीके से राज्यपाल ने चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों को, जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी को बधाई दी है। उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है 2024 में बिहार में नहीं बचेगी भाजपा, यानी भाजपा का सफाया हो जाएगा। अब इसको हमें कहावत याद आ रहा है। ऐसे तो उमेश कुशवाहा जी भी हमारे जिले के हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खटपट भी नहीं है, बहुत अच्छा संबंध, बात व्यवहार विचार सब बढ़िया है। लेकिन कभी कभी वो क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, कि ज्यादा खुश होकर ऐसा बयान दे देते हैं कुछ कहने लायक नहीं। कहते हैं कि भाजपा का मतलब कि खते नहीं खुलेगा। पिछले लोकसभा चुनाव की तस्वीरें क्या थी, 40 में 39, तो खाता न खुलने वाली बात कहाँ है। थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, खाता न खुलने वाली बात जो है कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ज़्यादा ये हो गई। लेकिन खैर चलिए, कहावत याद नहीं आ रहा था, याद रहता तो कहते। राष्ट्रीय रैंचिंग कार्यक्रम के तहत गंगा में छोड़ी गई 2 लाख मछलियां। शरद यादव की जीवनी पर लिखी हुई किताब जो है उसका लोकार्पण आज होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने शरद यादव की जीवनी पर एक किताब लिखी है, उसका लोकार्पण होगी। चलिए, जदयू अध्यक्ष को हराने के लिए भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता ही काफी, यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हराने के लिए, क्योंकि जदयू ने कहा कि भाई अमित शाह में हिम्मत है तो वो मुंगेर से चुनाव लड़ लें और फिर पता चल जाएगा उनको कि नून सतुआ का भाव क्या है। तो जैसे भाजपा भी भाई हमलावर है, एक सामान्य कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही। सम्राट चौधरी ने भी कल कहा, सुशील मोदी क्या, सम्राट चौधरी ने भी कल कहा, ये काफी है नीतीश कुमार से लेकर ललन सिंह तक को हराने के लिए। अति पिछड़ों को मजबूत बनाकर रखना चाहती है भाजपा, राजीव रंजन। देखिए, मजबूत नहीं, माफी चाहेंगे, मजदूर वही है कि ये कैसे हो सकता है भाई, विपक्ष में रहते हुए आप पक्ष की बात। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के राजीव रंजन, उन्होंने ये बातें कही है। डोर टू डोर कलेक्शन बंद होने से 26,000 घरों से नहीं हो पाई होल्डिंग टैक्स की वसूली। अब हम आपको खबर बताएंगे जल जमाव की, अब हम आपको खबर बताएंगे नारकीय स्थिति की, कि पटना में क्या हो रहा है। मतलब 24 घंटा की बारिश में फिर जो है कहीं ना कहीं राजेंद्र नगर जैसे इलाके में, जहाँ पे देखिए इतना आबादी है कि मत पूछिए, अब वहाँ बाढ़ आ गया। बाढ़ यानी घुटना तक पानी आ गई भाई। 2019 में बाढ़ आई थी ना, क्या स्थितियाँ थी, महीनों लोगों को घर से बेघर रहना पड़ा था। ऐसे में पटना में 24 घंटे में 143 mm बारिश, डूबी सड़कें। पटना में गुरुवार 8:30 सुबह से शुक्रवार 8:30 तक सुबह तक 143 mm बारिश हुई। राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में बरसात का पानी लग गया, जहां पे पिछली दफा यानी जब बाढ़ आई थी उस वक्त पानी लगा था। चलिए, 4 राज्यों में 49% कम वर्षा पानी अभी जो हुई है वो बता रहे हैं। यहाँ देश के 42% आबादी है जहाँ पे कम बारिश हुई। हॉर्स फायरिंग की आशंका तो कार्यक्रम स्थल पर लगेगा धारा 144, हथियार ले जाने पर रोक। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया है पुलिस मुख्यालय ने, कि कोई भी लोग हॉर्स फायरिंग करेंगे और इसकी सूचना मिली तो कार्यक्रम स्थल पर धारा 144 लग जाएगा। मान लीजिए कि बेटा बेटी के ब्याह होगा और कोई सूचना दे दिया कि फलनामा बंदूक लेके जा रहा है, तो धारा 144 पुलिस लगा दी। जांच पड़ताल के बाद ही कोई कदम पुलिस उठाए तो बेहतर है। चलिए,
और कोई खबर, प्रधानमंत्री ने मेट्रो का सफ़र किया है और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे हैं। हाँ, खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं हुई, विरचन पटेल पथ की सर्विस लेन और बोरिंग कैनाल रोड धंसी, नमामि गंगे की एजेंसी को शो कॉज करने का डीएम का निर्देश। अब सोचने वाली बात है, गाड़ी लगी है, धंस गई जमीन में। जमीन में कहने का मतलब है इतना चक्का उक्का सब अंदर। उसी तरीके से कई जगहों पे ऐसा हुआ। मान लीजिए कि उससे तो दुर्घटना भी हो सकती थी ना, कोई आदमी बैठा हुआ जमीन धंस गया, हार्ट फेल हो गया, मर गया, रिस्क कौन लेगा? उस समय तो सब मुंह बांधेंगे। तो इन सब चीज़ों की लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजेंद्र नगर समेत अन्य निचले इलाकों में ज़्यादा परेशानी हो रही है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से बिजली का तार गिरा, चपेट में आने से अंधेर की मौत। बताइए, हर्ष फायरिंग की वजह से तार गिर गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। ओह, बंधक बैंक के कलेक्शन स्टाफ से बदमाशों ने 1.16 लाख रुपए लूटे। यात्रियों की सुविधा के लिए 11 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ी। दानापुर में बेंगलुरु के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें। ससुराल पहुंची पत्नी और ससुर को पीटा, गिरफ्तार। यही सब खबरें सुनने को मिलेगा। ससुर ने सास को पीटा, सास ने ससुर को पीटा। बस थोड़ा सा एक बार बीच में आवाज चेक कर लिया जाए। जंक्शन गोलंबर के पास यात्री से लूटपाट हुई है, ये खबर है। विशेष अब खबर है नहीं, हमने आपको जो बता दिया। नौबतपुर में बारिश से सड़कों की हालत बिगड़ी है, जल जमाव और कीचड़ से पैदल चलना भी मुश्किल। ये भी खबर हमने आपको बता ही दिया। तो आज जो होगा वो बताएंगे। हाँ, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी ने किया है और ये कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक है, हम लोग के साथ भी होता है, किसी के साथ भी होता है, हम लोग भी गुस्सा कर लेते हैं कभी कभी। मान लीजिए चल रहे हैं, कोई बस पे यात्रा कर रहा है, थूक फेंक। हालांकि आप देखिए, गुटखा शिखर पान खाने का आदत हम लोग को है नहीं जो हम किसी के देह पर थूक फेंक देंगे। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ये गलत तो है ही, लेकिन गलत पर गलत आप नहीं कर सकते हैं ना। एक व्यक्ति के द्वारा बस से थूक फेंक दिया गया, पान उनको जो खा रहे होंगे वो भाई। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक वॉलेंटियर पर जो सिपाही खड़ा था वहां पे पड़ गया। तो थूक फेंकने वक्त गाड़ी खड़ी थी और जैसे ही फेंका गाड़ी चल पड़ी। अब इसके बाद व्यक्ति ने देखिए कि युवक ने बस की खिड़की से थूक फेंका, पुलिसकर्मी के शरीर पे गिरा। जवान ने बस रोककर युवक को उतारा, पिटाई की, फिर थूक भी चटवाया। बताइए कितना क्रूर चेहरा है पुलिस का, अमानवीय चेहरा है। जिसके बाद जो है समस्तीपुर पुलिस की दादागिरी की जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो विनय तिवारी ने सस्पेंड कर दिया उस व्यक्ति को, पुलिस जवान को, और डीएसपी को जांच के आदेश दिए गए। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे ठीक है, आप एक आध थोपी पुलिस के जवान होने के नाते आप मार सकते थे, ये कहते कि भाई आम लोगों के साथ ये समस्या ना हो, सीख के तौर पे 2-4 थोपी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप थूक चटवा रहे किसी से, क्या कैसा कैसा इंसान है जी। एगो छपरों में वीडियो वायरल हुआ, बताइए, थूक चटवाने वाला। इस सब पे कार्रवाई होता है, 4-4 सोटा एकदम दीजिए, मारिए एकदम धर के बढ़िया से। गलत नहीं ना कर सकते हैं आप जी, थूक चटवा रहे हैं किसी से, इससे क्या हो जाएगा? गलत करने वाला गलती करेगा, सही करने वाला सही करेगा। चलिए, खबर समाप्त, दोबारा भी कल जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पर ध्यान दे दीजिए। यही सब आग्रह लगातार रहता है और लगातार हर दिन रहेगा भी। अब विशेष जो खबरें आएंगी धीरे धीरे करके लाइव के माध्यम से दिखाते रहेंगे। एक आध दिन थोड़ा दहिना बयां चले जाते हैं, चाहे लाइट उठ कर जाती है। लाइट तो हमारे बस की बात है नहीं भाई, बिजली उजली की समस्या अभी मानसून की वजह से, हवा अंदर पानी की वजह से हो रही है, तो थोड़ा सा लाइव नहीं आ पाते हैं, लेकिन रेगुलर रहेगा ये कार्यक्रम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको सुप्रभात। फिर से आग्रह कि थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो पर ध्यान दे दीजिए। धन्यवाद।